नमस्कार प्रणाम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल SGTF सिवान में। मैं विशाल कुमार शैलेश आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इस चैनल पर हम लोग हिंदी व्याकरण का सीरीज शुरू किए थे। उसका बहुत लंबे अरसे के बाद, मतलब काफी दिनों के बाद हम लेकर आए हैं नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद है कि हम लोग डेली एक एक वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है ना, जानेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है बाबू, मैंने उसको बढ़िया समझना है। और जो कुछ डाउट होता है आप लोगों को, तो कमेंट में क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना। चलिए, करे बाबू। मात्रा क्या करे बाबू? मात्रा करे कि स्वर के संकेत चिन्ह को हम लोग मात्रा कहते हैं। स्वर का जो संकेत चिन्ह होता है ना बाबू, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? मात्रा कहते हैं। स्वर जो होते हैं उनके संकेत चिन्ह जो होता है, सिंबल जो होता है, उसे क्या बोलते हैं? मात्रा कहते हैं। नोट में कह रहा है स्वर के 10 संकेत चिन्ह यानी 10 मात्रा है। स्वर की कितनी मात्रा है बाबू? 10 मात्रा है, ठीक है ना। स्वर की कितनी मात्रा है बाबू? 10 मात्रा है। कहता है कि अ का कोई मात्रा नहीं होता। अ जो होता है ना, अ स्वर जो होता है उसका कोई मात्रा नहीं होता। अ स्वर जब किसी व्यंजन से मिलता है तब व्यंजन का हल चिन्ह यानी जो हल चिन्ह होता है ना बाबू, वो गायब हो जाता है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ स्वर जब किसी व्यंजन के साथ मिलता है ना, तब उस व्यंजन का हल चिन्ह क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद कर रहा है एक टेबल देखिए, हम लोग टेबल है हम लोग का, यहाँ समझते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अरे मात्रा सारणी यहाँ पर स्वर देखिए, अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ ऊ, री ए ऐ ओ। और यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, इसे अ की कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पर जो है बाबू बने, यहाँ पर देखिए अ की कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पर ये आ की मात्रा है, ए की मात्रा है छोटी की, ये बड़ी की मात्रा है, छोटा ऊ का मात्रा है, बड़ा ऊ का मात्रा है, री की मात्रा है, ए की मात्रा है, ए का मात्रा है, ओ का मात्रा है, और ये जो है ओ का मात्रा है, ठीक है ना। तो ये जब व्यंजन के साथ मिलते हैं ना, तो ये क्या होता है? तो मैंने इसको बड़े आराम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को कोई भी डाउट हो प्रश्न कर सकते हैं। अरे व्यंजन में देखिए, क जो है यहाँ पर, क हलंत जो है, क हलंत जो है बाबू, उसमें अ जुड़ता है तो क बना, क्या बना? क में आ की जब मात्रा जुड़ी है वाली, तो क्या बना? का बना, ठीक है ना। और क में जब ह्रस्व ई की मात्रा जुड़ी तो क्या बनी? की बनी, ठीक है ना। और क में जब दीर्घ ई की मात्रा जुड़ी तो क्या बनी? की बनी। और क में जब ह्रस्व की मात्रा जुड़ी तो क्या बना? कु बना। ऐसे ही कु, क्री, कै, कु, क। और यहाँ पे क्या है? कव है, जो क्योंकि अ की मात्रा जुड़ी है, ठीक है ना। तो ये हम लोग की मात्राएं हैं और व्यंजन के साथ किस तरह मिलती हैं, ये हम लोग जाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, आइए बड़े आराम से करे बाबू। उसके बाद टॉपिक जो हम लोग कर रहा है कि 12 खड़ी। 12 खड़ी को बोलते हैं हम लोग ककाहारा। क्या बोलते हैं बाबू? ककाहारा बोलते हैं, ठीक है ना। करे किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं री को छोड़कर अनुस्वार तथा विसर्ग के साथ लिखने को 12 खड़ी कहते हो, ध्यान दीजिएगा। किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, री को छोड़ना है। स्वरों की मात्रा में कौन छोड़ना है बाबू? री को छोड़ना है। और अनुस्वार के और विसर्ग के साथ लिखने को हम लोग क्या कहते हैं? 12 खड़ी कहते हैं। जहाँ पे जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बाबू, यहाँ पर लिखा हुआ भी देख लीजिए, ये सब क्या 12 खड़ी है, यही क्या है बाबू? 12 खड़ी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थोड़ा आवाज में दिक्कत है, गले में कुछ हो गया है, इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, फिर भी हम बहुत जल्द सुधार करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए, नमस्कार, प्रणाम।